5 साल के कार्यकाल की बात करें तो आपके विधायक का कार्यकाल आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या रतनगढ़, क्या राजलदेसर के अंदर विकास के कुछ काम हुए हैं जो जरूरत थी यहाँ के लोगों की? गहलोत सरकार ने जन कल्याण योजना बहुत खूब चलाई है जी। गरीबों को बहुत फायदा हुआ है। मैं तो कांग्रेस ही ऐसी यहाँ तो टिकट का बारे में बोलो तो हमारे जिला अध्यक्ष है खिचड़ साहब। गहलोत सरकार की योजना अभी पिछले 3 महीने से आई है जी। 4.5 साल हो गए गहलोत को जी। अभी 3 महीने से आने से वो धरातल पर तो अभी उतरी नहीं है। मैं 45 साल से जनसंघ से बीजेपी को वोट दे रहा हूँ, अभी भी बीजेपी को दे रहा हूँ, लेकिन मैं विपक्ष में बात कर रहा हूँ बीजेपी के, अभी विपक्ष में बोल रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं जमीन 30 नंबर पर जो बता रहे जमीन पर कहाँ है 30 नंबर पर? आम आदमी की हालत खस्ता हो रही है, गरीब होता जा रहा है। फील्ड में तो खुशराम जी ने बहुत अच्छा काम, खुशराम जी गोदारा हारने के बाद भी फील्ड में रहे हैं, 10 साल पब्लिक के जनता के बीच में आए हैं और हर सुख दुख में हमेशा शामिल रहे हैं। अब सारे देश की जनता है ना मोदी जी के पीछे चल पड़ी है, उनकी लहर है। लोग कह रहे हैं मोदी जी ने देश बेच दिया, कहाँ रेल बेच दी, नहीं, आप तेल बेच दिया। कहाँ रह रहे हो तो आप? किसी ने देखा है कि तेल बेच दिया, कि देश बेच दिया? किसी ने बताओ, प्रमाण है क्या कुछ? जनता की बिल्कुल ये बात है सुनने को नहीं। ये बताओ मेरा दर्द क्यों खैर राजलदेसर का मायने 27,000 वोट है। बिल्कुल जके का मायने हुआ लोग जका से जागरूक हो गया करे सगला आगे एक मायने के आग लाग गई ए मन चलार के जो बोले थे महाराज अब की बार थे चुनाव लड़ो मैं थारे जी जानू सागा। बीजेपी की ओर से तो ब्राह्मण ही उम्मीदवार है सभी, कांग्रेस को किसी ब्राह्मण को टिकट देना चाहिए। तो कई जाट भी हैं जो लाल पुजारी है जाट में, अगर कोई किसी को टिकट दे तो वर्तमान में सबसे अच्छे उम्मीदवार है इंद्राज खिचड़। योजनाओं को नहीं, गहलोत सरकार में दुनिया भर को अराजकता होगी, दुनिया भर का बलात्कार हो गया, आम आदमी को सुख चैन छीनी जियो, कोई आदमी सुरक्षित को नहीं। मन तो भाजपा की सरकार लगे है, मुख्यमंत्री को चलो बालकनाथ तो लगे बालकनाथ तो वसुंधरा साइड में कर दी थी, वसुंधरा बडेरी होगी अब कौन। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान की चुनाव यात्रा लगातार जारी है। आपके हिस्से के सवाल जनप्रतिनिधियों से आपके मुद्दे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2023 में विधानसभा जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सियासी पार्टियों में हलचलें तेज हो गई हैं। जहां देखें भाजपा नए नए उम्मीदवारों को, नए नए लोगों को पार्टी में शामिल करवाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अपने विकास कार्यों को जनता के बीच में ले जाने की कोशिश कर रही है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि तीसरा विकल्प जो राजस्थान में है, वो भी जनता के बीच रथ यात्रा लेकर निकल पड़ा है। भाजपा ने रथ यात्रा निकाली है, रालोपा की जारी है और कांग्रेस अपनी तैयारी योजनाओं के आधार पर कर रही है। अब देखना होगा 2023 में किसके चेहरे पर जनता मोहर लगाती है। फिलहाल हम रतनगढ़ विधानसभा के राजलदेसर गाँव में है, कस्बा है। यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान विधायक के काम से क्या यहाँ की जनता खुश है। लगातार 20 साल से भाजपा यहाँ अपना गढ़ बनाए हुए है, स्थापित किए हुए है। भाजपा का ये गढ़ माना जाता है। सबसे पहले अनुभवी आदमी से शुरू करते हैं। ताऊ जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। राजनीति का काफ़ी आपको अनुभव भी होगा, क्या देख रहे हैं 2023 में चुनाव आ रहे हैं कि क्या? गहलोत सरकार ने जन कल्याण योजना बहुत खूब चलाई है जी। गरीबों को बहुत फायदा हुआ है। मैं तो कांग्रेस ही ऐसी यहाँ तो टिकट का बारे में बोलो तो हमारे जिला अध्यक्ष है खिचड़ साहब। तो पिछली बार जो टिकट ही बाबी जिला अध्यक्ष ने दे दी, अब की बार जिला अध्यक्ष साहब, पिछली बार भी पुजारी जी, बहुलाल पुजारी जिला अध्यक्ष बने टिकट। बहुत तो कांग्रेस में जाओ, जिला अध्यक्ष बन के आ जाओ और टिकट ले आओ। नहीं अब बात नहीं है भाई, बहुत बहुमत देखे हमने, जयपुर गया वहाँ अच्छा बहुमत है। और भी लोग तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस। क्या मानते हैं आप, इतने साल का अनुभव है आपको, कि कांग्रेस क्यों यहाँ से पिछड़ जाती है? हर बार 20 साल से लगातार बीजेपी यहाँ आई। 25 साल पहले मैं चेयरमैन रहा और 4 बार पार्षद रहा हूँ कांग्रेस से। आप कांग्रेस में चेयरमैन रहे, विधायक क्यों नहीं बन पाए कांग्रेस के? मैं ये जानने का तो लोगों की आपसे खींचातानी में रहेगा साहब। और बाकी हम तो इस टाइम तो कांग्रेस का माहौल बहुत बढ़िया है। तो क्या सरकार की जो योजनाएं हैं उनको देखें, या फिर बीजेपी के पास अभी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है? मोदी आकर राजस्थान में सभाएं कर रहे हैं और मोदी के नाम पर ये राजस्थान विधानसभा चुनाव हो रहा है। क्या देख रहे हैं कि एक तरफ मोदी और एक तरफ अशोक गहलोत की योजनाएं, दोनों योजनाओं में ये योजना गहलोत के काम आएगी। इसमें जन कल्याण योजना खूब चलाई है। पेंशन में 1000 रुपया कर दिया, गैस सिलेंडर में पैसे 500 रुपया कर दिया, बहुत सी जन कल्याण योजना
इंदिरा रसोई में गरीबों के लिए खाना मिल गया 60,000 में। आप चेयरमैन, आप खुद चेयरमैन रहे हैं? न घर वाले चेयरमैन थी। क्या क्या आप किस्त दे दी। क्या काम किया आपने अपने चेयरमैन रहते हुए? चेयरमैन खूब काम किया यहाँ। जैसे कि आप बता सकते। जिस टाइम 2020 में सरकार की सरकार पर काम बहुत बढ़िया चलाया। मारवाड़ी में बात करो, मेरे को कोई दिक्कत को नहीं। अब क्या लगा है कि जो योजना सरकार लेके आ रही है बार बार, यहाँ को विधायक है बीजेपी का ही, सरकार कांग्रेस के, कि 5 साल हम ये विधानसभा में काम हुए हैं, कुछ ही काम करनी है, विधायक का कुछ काम नहीं है। कांग्रेस सरकारी काम करे सबके यहाँ। जनता के बीच विधायक का कैसा रुझान है? यहाँ देखो बड़ी बड़ी बात देखो तो कॉलेज बना दिया गहलोत सरकार ने, तहसील बना दी, बहुत पहले उप तहसील फिर तहसील। तहसील बना दी, कॉलेज वाला काम बहुत बड़ा काम हो जाए यहाँ पर। अच्छा, आपको बाबू साहब क्या लगता है अब की बार कांग्रेस की सरकार क्या रिपीट होगी या फिर भाजपा, जो एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा राजस्थान में चल रहा है? साहब जी कैमरा लाग रहे हो, एक बार भी पर देखना। इस बार कांग्रेस रिपीट होगा। तो ये परिपाटी टूटेगी राजस्थान में कि कांग्रेस बीजेपी नहीं चलेगा? राजस्थान सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितना लाभ जनता को मिला है, जनता निश्चित रूप से सरकार रिपीट करेगी। क्या योजनाएं मानते हैं कि जो धरातल पे लोगों के फायदे के लिए? सबसे बड़ी अभी जो महंगाई राहत कैंप चले हैं, इनमें जो योजनाएं थी वो जनता के लिए बहुत राहत की योजना। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण मेरा आप इंटरव्यू पहले ले चुके हैं, चिरंजीवी योजना। जैसे जी, चिरंजीवी योजना 25 लाख तक का। बीजेपी वाले कह रहे हैं आयुष्मान योजना निकाली है मोदी ने। बीजेपी वाले तो कुछ भी कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। उसका लाभ जनता को कहाँ मिल रहा है? इसका तो मिल रहा है चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपए कोई एक्सीडेंटल ऐसी सब उसमें दुर्घटना हो जाती है तब। दुर्घटना बीमा मिल रहा है जी। तो इस तरह की ये बहुत कांग्रेस की अच्छी योजना है, इसलिए निश्चित रिपीट होगी कांग्रेस की। तो 20 साल से कांग्रेस यहाँ रतनगढ़ में नहीं आई और उससे भी पहले कई बार बीजेपी यहाँ रही है, यानी कि ये कह सकते हैं बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जा सकती है। क्या वजह रही है? क्या परंपरागत नहीं है। 1991 में कांग्रेस यहाँ से जीती है। पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया 98 का चुनाव, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब जीते थे। उसके बाद अलग अलग फैक्टर रहे हैं, किसी कारण से कांग्रेस। क्या फैक्टर काम करता है यहाँ? जातीय फैक्टर ज़्यादा प्रभावी है या फिर टिकट का वितरण सही नहीं हो पाता है पार्टी की तरफ से? सही होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ तो जातीय समीकरण भी प्रभावित करते हैं जी। कुछ चुनाव टाइम में जातीय समीकरण ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। इस तरह का कोई उम्मीदवार रहता है, उसकी वजह से कुछ फैक्टर चेंज हो जाते हैं। अभी अगर अपन देखें तो ब्राह्मणों की ये सीट मानी जाती है रतनगढ़। चूरू में 6 विधानसभा है, 6 में से रतनगढ़ की विधानसभा ऐसी है जहाँ ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। तो क्या कांग्रेस को ब्राह्मण को टिकट देनी पड़ेगी या फिर कोई दूसरी? मेरा ये मानना है कि अगर बीजेपी की ओर से तो ब्राह्मण ही उम्मीदवार है सभी, तो कांग्रेस को किसी ब्राह्मण को टिकट देना चाहिए। तो कई जाट भी हैं जो, और लाल पुजारी है जाट में, अगर कोई किसी को टिकट दे तो वर्तमान में सबसे अच्छे उम्मीदवार है इंद्राज कीचड़, वर्तमान में जिलाध्यक्ष। यही बात मैंने इनसे पूछी, आपसे दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्या जिला अध्यक्ष बनेंगे वही टिकट लेके आएंगे कांग्रेस? जिलाध्यक्ष बनना उसके लिए कोई जरूरी नहीं, ये तो एक एक्समात हुआ है कि वो जिलाध्यक्ष बन गए। बाकी उनकी पत्नी पहले से प्रधान है, एक्टिव है। रणमा जी भी अभी बीजेपी में दोबारा सरदार से उपचुनाव हुए थे तो बीजेपी दोबारा घर वापसी कर ली है, तो क्या बीजेपी की तरफ से इधर दाव खेला जा सकता है? बीजेपी के वो तो नेताओं का क्या निर्णय होता है, ऊपर से हो सकता है किसी को भी टिकट दे दे बीजेपी भी। तो आपके चूरू में तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं राजेंद्र राठौड़, कई लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं राजेंद्र राठौड़। वो तो अलग अलग लोगों का सोचना है भाई, महत्वाकांक्षी तो सभी होते हैं। कि क्या लगता है जो राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में जो चलता है, ये एक युद्ध की तरह से की बात है, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं। इसका प्रभाव क्या यहाँ दिखता है लोगों की? जनता में क्या प्रभाव हो, जनता समझती है सबकी बात। नेता लोगों की आपसी चिटोलिया है, जनता समझती है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनका। और एक हनुमान जी भी है ना अंकल सालासर से, आपके चूरू में से ही एक रथ यात्रा निकाली परिवर्तन के लिए, परिवर्तन ही संकल्प ऐसा कुछ करके यात्राएं निकलती रहती है। क्या प्रभाव है यहाँ? क्योंकि आप उपचुनाव में दोनों सीटों पे प्रभाव दिखा के गए हैं वो सरदार शहर और सुजानगढ़ में। नहीं, वो यात्राएं निकालते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से रतनगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो 5 साल में जो काम सरकार ने किए हैं बहुत अच्छा किए? कोई अगर 5 काम जो आप रतनगढ़ के लिए बता सकते हैं कि ये काम सरकार ने अच्छे किए? ये सरकार थोड़ा सा ये सरकार गरीबों की सरकार है जी। अरे गरीबों की सरकार जी। ये गरीब को हित के लिए हमेशा के लिए अच्छा ही करती आई है। अब आपको भी ध्यान है, अरे अंकल जी ने बता भी दिया जी,
क्या क्या किया है गोले जी ने और करेंगे, और सरकार दोबारा रिपीट होगी। कांग्रेस की सरकार तो आप दोबारा रिपीट करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ 3-4 बार से लगातार अगर देखें तो कांग्रेस 3-4 रिपीट एक बार भी नहीं आ पाई। यहाँ ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण आएगा तभी कांग्रेस आज जीत सकती है, जाट को नहीं जीतने देंगे। क्या वजह, मतलब ये जात, ये ब्राह्मणों का रतनगढ़ तहसील में प्रभाव ज्यादा है, इसलिए खिचड़ा जाए चाहे कोदारा आ जाए, यहाँ तो ब्राह्मण ही जीत सकते हैं। यहाँ मतलब ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण को टिकट देंगे तो मामला बन सकता है, वरना कोई। अगर महर्षि का अगर काम की बात करें अपन, कि मैं आपको कहूँ कि अगर 10 नंबर में से आपको कितने नंबर उनको देने चाहिए उनके 5 साल के कार्यकाल को देखते हैं? महर्षि जी को जी, कैसा काम किया? तो कम क्या बता सकते हैं भाई आपके विधायक हैं 5 साल आपके लिए काम किया है, तो किया ही है, 50% काम किए। तो यानी कि 5 नंबर आप देते हैं अभी। और अभी आप बीच में आ रहे थे, अरे बताओ आप नहीं बोलोगे कौन बोलेगा? क्या लगता है कि अब की बार 2023 में जो चुनाव है, मैं आऊँगा आपके पास, आऊँगा तसल्ली से आराम से रहेंगे, आपके पास भी आऊँगा, और मेरा काम सबके पास आने का ही है। हाँ, तो मैं आपके पास तसल्ली से आऊँगा। 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो आपके विधायक का कार्यकाल आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या रतनगढ़, क्या राजलदेसर के अंदर विकास के कुछ काम हुए हैं जो ज़रूरत थी यहाँ के लोगों की? हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। जी बताओ। 50% हुए हैं। अब की बार क्या माहौल लगता है कि अब की बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी, रिपीट होगी? गहलोत सरकार आएगी। चिरंजीवी योजनाएं, ये जो गहलोत की योजनाएं, कहने का मतलब इन योजनाओं के आधार पर अब की बार वो बिल्कुल आएगी। तो मोदी बार राजस्थान आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। हाँ, और लोगों का कहना है कि मोदी के चेहरे पे 2013 में मोदी लहर आई थी, पूरा राजस्थान समेट गया था, लोकसभा की सारी सीटें भाजपा के पाले में चली गई थी। 24 में दोबारा चुनाव भी हैं लोकसभा में, तो क्या ये इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। और राजस्थान में तो एक त्रिपाठी भी चल रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो टूट जाएगी? नहीं टूट जाएगी। गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों के हित के लिए जो ये कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। उम्मीदवार किस उम्मीदवार पे भरोसा किया जाए रतनगढ़ के अंदर? कांग्रेस की सरकार, मान लो कि कांग्रेस के आला अधिकारी, ये जो नेता है वो में तो खुशराम जी ने बहुत अच्छा काम। खुशराम जी गोदारा हारने के बाद भी फील्ड में रहे हैं, 10 साल पब्लिक के जनता के बीच में आए हैं और हर सुख दुख में हमेशा शामिल रहे। तो अभी मैं बात कर रहा था तो ये कह रहे थे कि ब्राह्मण की काट सिर्फ ब्राह्मण के पास है, तो उसका तोड़ कैसे निकाल पाएंगे खुशराम जी? खुशराम जी की पिछले चुनाव में 10-12 हज़ार को अंतर रहा था। निर्दलीय होकर इतने वोट लिए थे, अगर उनको सिंबल मिल जाता है तो निश्चित वो जीतेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जानने को अब बताएं आप तसल्ली से, क्या नाम आपका? धनराज जी, क्या लगता है कि 2023 में जो चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में विधानसभा के, और 24 में लोकसभा के चुनाव है, दोनों चुनाव राजस्थान में लगातार ही आ रहे हैं, क्या लगता है चुनाव में कैसा क्या माहौल है? बीजेपी आएगी दोनों में। लोकसभा में बीजेपी आएगी और राजस्थान में बीजेपी के पास भाजपा की सरकार बनेगी। बीजेपी के पास चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का। राजेंद्र राठौड़ खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वसुंधरा राजे का अभी अता पता नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री का फेस बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बालकनाथ हैं वो मुख्यमंत्री की दौड़ में, सीपी जोशी हैं वो मुख्यमंत्री की दौड़ में। बीजेपी का चेहरा ओनली फॉर कमल का निशान है, वो मोदी जी कह के भी गया विजयपुर में, जो भी आएगा बीजेपी सरकार बनेगी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि मोदी के चेहरे पे चुनाव, मोदी पे चुनाव 24 का भी मोदी के चेहरे पे होगा और 23 का विधानसभा का भी मोदी के चेहरे पे चुनाव होगा, और भाजपा निश्चित रूप से पिछला चुनाव तो वसुंधरा के चेहरे पे था, पिछला था वो अलग परिस्थिति थी, वो अलग। अब की बार क्या परिस्थिति है? पूरा नाराजगी है? नाराजगी कुछ नहीं है, पूरा बीजेपी का माहौल है राजस्थान में, एक तरफा माहौल है। क्या गहलोत सरकार की जो योजनाओं की जो बात कर रहे थे अभी ये बुजुर्ग लोग, गहलोत सरकार की योजना अभी पिछले 3 महीने से आई है जी, 4.5 साल हो गए गहलोत को जी। अभी 3 महीने से आने से वो धरातल पर तो अभी उतरी नहीं है। बिजली बिल आ रहा है, बिजली बिल जितना बिजली बिल आएगा कहाँ से? लाइट नहीं आ रही तो बिजली बिल कहाँ से आएगा? गांव में कम से कम 12-12 घंटे लाइट कटती है, मैं गांव से आता हूँ। आपकी तो राजलदेसर को उप तहसील और तहसील दोनों बना दिए हैं, दोनों दी है, लेकिन वो मतलब बीजेपी विकास का काम नहीं मानते आप? नहीं, विकास का काम है। और क्या चाहिए आपको राजलदेसर में? और बहुत कुछ है। क्या चाहिए आप? राजलदेसर में 1 घंटे बरसात आ जाती है ना, तो 3 दिन पानी नहीं निकलता यहाँ का। तो आपके स्थानीय विधायक बीजेपी से हैं? स्थानीय विधायक नहीं, स्थानीय 20 साल तक बीजेपी ने यहाँ अपने विधायक को जिताया है। तो विधायक तो काम कराए, पिछली बार बीजेपी की वोट थी, सब सड़कें
सब लाइटें, स्ट्रीट लाइटें, सब काम किया है यहाँ पे। पानी का निकास नहीं कर अभी पाई। पानी का निकास किया था, लेकिन अभी जो सरकार है मान लो, यानी कि गहलोत की सरकार आते ही ना वो पानी का निकास खराब हो गया। हाँ पानी का निकास क्या 3 दिन पड़ा रहता है, किसी को पूछ लो आपसे, पानी निकलता नहीं है। मतलब थोड़ी सी बरसात आ जाए ना 10 मिनट की, तो यहाँ से 3 दिन तक पानी पड़ा रहता है। कांग्रेस के हार का कारण क्या मानते हैं आपकी? कांग्रेस क्यों हार जाती है बार बार यहाँ? और तो वही धरातल पे काम नहीं होता है कोई कुछ। तो लोग तो कह रहे हैं कि पुष्पाराम जी हारने के बाद में भी तो ये काम कर रहे हैं, निर्दलीय थे तो उसके बाद में काम कर रहे हैं। कांग्रेस अगर काम करती ना तो यहाँ 50 कितने साल से, यहाँ 50 साल से कांग्रेस आई नहीं है यहाँ पे। नहीं आई थी 20 साल पहले। 20 साल पहले मतलब 2 बार आई है, ओनली 4 ही, 2 ही बार आई है ओनली 4। तो उसके बाद माइद किया यहाँ पे काम तो अभी करा रहे हैं जो बीजेपी के जो भी है, जो काम तो करा रहे हैं सारे, बिल्कुल। तभी तो आ रही है ना, विकास के पीछे आ रही है। और अभी महर्षि जी ने काम कराया, खूब काम कराया है। अपने बजट से 70 करोड़ रुपया उन्होंने ज्यादा निकाला है, माइनस में है 70 करोड़ रुपया ना अपने बजट से। आप भी भास्कर का पेपर देख लो, उसमें कल भी आया है, उसमें 70 करोड़ रुपया मतलब एक्स्ट्रा लिया है। ये क्या परिस्थिति मानते हैं कि अगर सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से यहाँ का विधायक काम करेगा। मैं एक सवाल, क्या परिस्थिति मानते हैं कि चेहरा क्यों नहीं बन पाए कि गहलोत सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है वो गहलोत की योजनाओं पर चुनाव लड़ रही है। वो कह रहे हैं कि हमने ये योजनाएं लेके जा रहे हैं, चाहे हम 6 महीने में लेके आए या 3 महीने में लेके आए। जो यहाँ के स्थानीय नेता है ना, वो चुनाव लड़ने के वक्त आते हैं और उसके बाद में 4 साल बीतते ही नहीं है। राजस्थान की राजनीति काम होगा कहाँ से, फिर कहाँ से सीट आएगी यहाँ पे? राजस्थान के हाईकमान की बात कर रहा हूँ कि चेहरा क्यों नहीं बन पाया मुख्यमंत्री। लोगों को ये लगता है कि भाई फला व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री होगा, इसलिए हम इस विधायक को जिता देते हैं। वो देखो पार्टी की अपनी तो इसका नुकसान है, भुगतना पड़ेगा। हाँ नुकसान तो कुछ थोड़ा बहुत होगा ही, उसका कोई बात नहीं है आपकी नजर में आप किसे लेकिन वो अब सारे देश की जनता है ना मोदी जी के पीछे चल पड़ी है, उनकी लहर है। लोग कह रहे हैं मोदी जी ने देश बेच दिया, कहाँ रेल बेच दी, नहीं, आप तेल बेच दिया। कहाँ रह रहे हो? तो आप किसी ने देखा है कि तेल बेच दिया, कि देश बेच दिया? किसी ने बताओ, प्रमाण है क्या कुछ? आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग। आरोप देखो राजनीति में चलते रहते हैं। प्राइवेट में चला गया, बैंक प्राइवेट हो रहे हैं, कुछ नहीं है, विरोधी हवाई करने वाला काम प्राइवेट हो रहे हैं। आज देखो देश की स्थिति क्या है, कितनी आप ऊंचाई छू गई है देश की स्थिति। अभी 2G सम्मेलन हुआ, 20 सम्मेलन हुआ दिल्ली में, आपने देखा होगा, देखा ना? कभी मौका आया भारत के पास ऐसा? ये मौका मोदी जी और इंटरनेशनल पर आज देखो आज क्या स्थिति है भारत की, कितने स्थान पर है भारत? आज 3रे स्थान पर भारत है आज, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। अब आगे क्या देखते हैं 24 के अंदर? पहले तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पूरा बीजेपी की तरफ से माहौल था और 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास। एक हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय 24 आई थी, वो भी बीजेपी से समर्थित उम्मीदवार। अब की बार लोकसभा में, अब की बार पूरी स्वीप होगी। वैसे ही जो पिछली बार आए थे ना लोकसभा की, पूरी वही सीटें हैं। लेकिन बीजेपी में एक अंदर ये चर्चा भी चल रही है कई विधायकों की टिकट कटने वाली है। तो क्या लगता है कि यहाँ वो टिकट, वो पार्टी का फैसला है, टिकट कटेगी। जो अच्छा काम किया उनकी तो कटेगी नहीं। विकल्प नहीं हुआ, बीजेपी टिकट नहीं मिली तो किसे मिलनी चाहिए? देखो महर्षि पहले नंबर तो महर्षि जी को मिलेगी, और फिर जो भी कमल का फूल लेके आएगा हम उनके साथ है। कोई जो पार्टी फैसला करेगी हम उनके साथ है, जो बीजेपी का चेहरा लेकर आएगी हम उनके साथ है। जो ये कह रहे हैं, हाँ 18 देख बात करें। मैं 45 साल से जनसंघ से बीजेपी को वोट दे रहा हूँ, अभी भी बीजेपी को दे रहा हूँ। लेकिन मैं विपक्ष में बात कर रहा हूँ बीजेपी की, अभी विपक्ष में बोल रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं जमीन 30 नंबर पर जो बता रहे, जमीन पर कहाँ है 30 नंबर पर? आम आदमी की हालत खस्ता हो रही है, गरीब होता जा रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। 3 ग्रेजुएट किए हुए बच्चे घर में बैठे हैं, एक को भी नौकरी नहीं मिलती है, न कोई लोन 5-10 लाख का, करोड़ों लाखों 20-20 30-30 लाख का लोन लेने वाले बेकार जाते हैं। गरीब को लोन नहीं मिलता है, रोजगार करने के तो लोन नहीं मिलता है। कोई देश छोड़ के भाग जाते हैं, बड़े लोन लेने वाले तो देश छोड़ के भाग जाते हैं। तो बताइए बीजेपी क्या कर लेगी? महर्षि की आप करे कोई आ जाओ, हमारे वार्ड की बात बता रहा हूँ मैं, 16 नंबर वार्ड जो 9 नंबर था राजनीति में, जनसंघ से दीपक निशान था, तब से हम बीजेपी के और सांकड़े खाते हैं। कहने वाले हम कहते हैं बीजेपी की सांकड़े खाते हैं। डोके को खड़ा कर दो तो वो भी जीत जाता है। यहाँ के झुम्मर नाई थे, अपने वार्ड में 3 बार हार गए बीजेपी के सीट से, वार्ड मेंबर में। 6 नंबर वार्ड था हमारा, उस वक्त उनको 1 बार खड़ा किया। अब ताऊजी क्या लगे कि अब की बार के जो है कि कोनी पांटिया की गई अल्लो कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, की कोनी आवे रोल को जोड़ जी का, यानी कि कोई सी सरकार को नहीं बन पा रही। ऐसा वो है ना बटन, हाँ उसमें कितने सेक्शन
उसमें तो कई उम्मीदवार आएंगे। उम्मीदवार नहीं बता रहा हूँ मैं साहब, नहीं सेक्शन बता रहा हूँ। बीजेपी है, उसके अलावा एक नोटो भी है क्या नोटो? मैं नहीं सुनता नोटो का, किसी को नहीं पड़ेगा वो, ज्यादा नोटो पर जाएगा इस बार। नोटो आप ही पहले बता दो, आप के माहौल लगे आपके बार के नाम बता रहा हूँ। लल्ला राम नाम थोड़ा सा कैमरा का मैन देकर बात करो कि 2023 में लोकसभा का चुनाव है, के माहौल है, सरकार का काम किसा को है, का विधायक सरकार का काम हुआ जगह तो जनता खड़ी है, पूछ लो किसा को है। राजल देश नो भी मैं चुनाव लड़ी सी कुर्सी जगह जनता खड़ी है जगह से केक है जगह। अच्छा, चुनाव विधायक को चुनाव लड़ रहे होते? हाँ, विधानसभा। अब रही बात है का जनता का जो भाव है तो अन पूछो थे किन चाहो किन के करो किन नहीं, केवल केवल लाग रही है अन पूछ लो। मन तो ये लोग से ला करके मैं तो बैठे हो, मैं तो बैठे क्या नए ब्राह्मण ने जाट है, अब की बार लाला भाट है। तो अब नारो ये लगा ये समर्थक थे सगे लेके आए या? मैं तो नेम की बात बताऊं, मैं तो कोई सगे, मैं तो आयो बीजेपी का है, मैं तो बीजेपी का है। अरे एक खड़िया से कैसे सही गई है आदमी, सही गई बीजेपी है, सही गई है। प्योर बीजेपी है, प्योर बीजेपी बोल रही है। यार मैं 50 साल बीजेपी को, लेकिन अब मैं निर्दलीय लड़ूं। के नौबत आगे निर्दलीय नौबत की आगे मारे जगह आदमी है कार्यकर्ता जगह नहीं, मैं तो कौन दे बिल्कुल नहीं। राजल देसर गांव के नीचे 50 गांव आवे बे ऐसे आई लाग रही है 50 गांव वाला के मैं रतनगढ़ जा राजी को नहीं। दूसरी बात माने 50 साल हो गया आने वोट देता करता। राजल देसर ने जिला बनवाना चाहो थे ना, तहसील हमारी और तहसील रहनी चीज है, लेकिन नाम तहसील कर दियो, तहसील को कोई महत्व है को नहीं। तहसील बन जाओ तो विधायक आठा को लड़ना चाहिए नहीं, लेकिन नहीं, वो तो विधानसभा बनेगी जना। विधानसभा जरा फिर बनियो कहते तहसील कौन लड़ा, विधानसभा में लड़ेगा। हाँ, तो विधानसभा तो तहसील विधायक खड़े हुए मालिक मेरी बात सुनो, तहसील हुआ विधायक खड़े हो जटी वो विधानसभा का मायना है तो आ डुप्लीकेट तहसील असली ओरिजिनल को आठा को विधायक आठा को होना चाहिए। ये बजाऊ मैं खड़े हो मेरी बात अरे के समस्या देखी कि तारा मन में आई कि मन चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा आई का लारा एक तो मोबाइल बांटा तो हमारे लुगाया बड़ी दुख पाई रतनगढ़ गई है जना मैं किया कि सारे दिन बड़ी बैठी रही बान मोबाइल मिले को नहीं एक ही। मैं शाम ने बेड़ी के ऊपर बैठे हो, मैं बोले क्या बात है देखी आई क्या मान तो 3 दिन हो गया बड़े मोबाइल लाड़ में जमा करा तो मान तो मोबाइल मिले को नहीं। मारे भी छोरी को एक नाम आयो क्या 9 को मैंने पढ़ा है कहीं मोबाइल मिल सी भाई छोरी 2 दिन बाद सागे मैं छोरी किन गई तो मोबाइल अरे तू स्कूल कौन गई बिना हमने खोटी गई स्कूल जब पापा मन तो ले गया करके बा साल का मोबाइल था लिस्ट का मैं ना बे मोबाइल मान को मिलिया को मिला पच मैं मचायो रोलो मचायो जना 8 बोकिया कैंप लाग्यो जना 8 में मोबाइल दिया हमारे गांव को मैंने जना बाने सगला मोबाइल मिल जा कर। अब बात आ रही का मालो का मैं तो को नहीं जे बान जरूरत हो जना तो सगला सगा हाथ जोड़ लेवे पच दिया ओ काम कर दियो ओ जे फोन कर दियो तो के बार भाईजी बिजी है अब बार भाईजी बिजी है आ बिजी अब तो केटा किए बांग नौबत है के तकलीफ बान सुनना चाहिए जनी बिल्कुल सही जनता की बिल्कुल ये बात है सुने को नहीं। ये बताओ मेरा दर्द गयो यार राजल देसर का मायने 27,000 वोट है बिल्कुल जके का मायने युवा लोग जका से जागरूक हो गया करे सगला गांव एक मायने के आग लाग गई ए मन चलार के जो बोले थे महाराज अब की बार थे चुनाव लड़ो मैं थारे जी जानु सगा ई बोल मेरे के सगाया करया और ए खड़ियो करे मैंने मारी मत को नहीं उड़ो बिल्कुल मारो तो एक ही घर है और बता दो हमारा कोई वोट को नहीं है कोई जातिवाद को नहीं मारे सगा 36 जात है बिल्कुल ने बहुत बढ़िया बात है चुनाव के लिए हिम्मत करी और उन लोगों को बिल्कुल उन लोगों को भरोसा सार पर है वो बने रहे। अब आ रही हो तो आज की यार जीत भाई आप के लागे थाने चुनाव वोट पड़े तारो वोट पड़े तारो मेरा वोट तो कौन लगे मैं वोटर आईडी अप्लाई करी क्या साल हो गया मैं 20 को गयो 20 को अच्छा वोटर आईडी को मेमरान कह दियो कती बार ना तो मैं सुने ना की बात अब की बार पवन सिंह को बात करी जब बाकी मैं करवा देसू और अब की बार मनिया माहौल लगे जब तक पवन सिंह को ही लगे और वो आदमी है जो मार लिए तो सब जनता के दिल में राज गिरे और हमारे लिए भी परफेक्ट है वो कभी काम है तो थाने के लागे अब की बार जो कांग्रेस की सरकार जो कई योजना लेके आई है बीजेपी एक बार कांग्रेस जो राजस्थान में चल रहा है तो अब की बारी को नाम करा तो अब की बार तो मन तो आई लगे है कि राजस्थान में गहलो सरकारों सारा परेशान है हाँ भाई योजनाओं परेशानी योजनाओं को नहीं गहलो सरकार में दुनिया भर को अराजकता होगी दुनिया भर का बलात्कार हो गया आम आदमी को सुख चैन छीनी जियो कोई आदमी सुरक्षित को नहीं मन तो भाजपा की सरकार लगे है गहलोत की सरकार तो दोरी है
भाजपा में मुख्यमंत्री कौन बन सका है कि अब की बार तो कोई चेहरों भी कोई आ रहे। मुख्यमंत्री को चेहरो बालकनाथ था तो लगे बालकनाथ तो वसुंधरा साइड में कर दी थी। वसुंधरा अब बडेरी होगी अब खुल बागले तार तो राजेंद्र राठौड़ जी चूरू का एम खुद लोग कहें कि ये भी मुख्यमंत्री की दौड़ में। दौड़ में तो है ही, देखो टाइम पर के हुए देखो। तार तो बढ़िया रहे तारा जिले को मुख्यमंत्री बन गया। बार तो से बढ़िया ही है, चोखो आदमी सही है। चोखा है कोने चोखा है कोने सही है चोखा जी का बढ़िया आदमी बन सी वो बढ़िया ही है। 5 साल में मार तो क्षेत्रीय विधायक बढ़िया है, उन्हें कॉलेज यहाँ दे दी, दुनिया भर का विकास। ये तो कांग्रेस के राज में मिला ना। नहीं विधायक की अनुशंसा से मिला है। विधायक की यहाँ मेहरबानी है। विधायक हर समय हर 15 दिन यहाँ के लोगों को संभालता है, हर आदमी के दुख सुख में काम आता है। वर्तमान विधायक अवनेश वैसी बहुत बढ़िया काम कर रहा है और शानदार विधायक है और विधानसभा में अपने क्षेत्र की आवाज़ पुरजोर से उठाता है। हम यहाँ के लोग उनसे खुश हैं। हाँ थे बोली बार हूँ बीच में बोल नहीं आ जाओ खारा की तो थूक दो ना की कौन खा। अच्छा ठीक है बोलता हूँ के माहौल लागे जो माहौल है बीजेपी को है भाई। बीजेपी को माहौल है। बीजेपी तो लगातार जीतती आ रही है। के वजह मतलब लेकिन कई आदमी है कि अब की बार कांग्रेस वाला भी है ना। दम को नहीं रहे हो कोई सलाह देना चाहोगा कांग्रेस वाला ने? के सलाह देवान पागल है के देवान सलाह विकास कार्य में फेल और कार्य में फेल तो 25 लाख को बीमो दान दे रहे हैं, बिजली फ्री किन दियो वो तो एक्सीडेंट हो गया तो क्यों एक्सीडेंट कर बैठे हो बीमार होगा जना देंगे मान लो कोई बीमार हो गया। बार लॉकडाउन के महीने इन्होंने कामधेनु योजना का बनाया था बीमा और यहाँ का एक नंदलाल जाट है, उसकी गाय मर गई थी। वो गया था प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवाया, फिर यहाँ सरकारी डॉक्टर के पास गया था। उसने सरकारी डॉक्टर ने ऐसे कहा कि भैया मैं क्या करूँ, अभी तक सरकार ने एक बार ये बोल रहे हैं तो ये बोल रही सरकार ने किसी को कोई कंपनी को या किसी को ये डोनेट नहीं किया है कि भाई ये पैसा देगा। तो भाई मैं कागज यानी कि सिर्फ कहने के नाम पर योजना ही धरातल पर योजना को नहीं आई। मतलब नहीं आई है योजना, आई नहीं है, मतलब लोगों को बेवकूफ़ ही बना रहे हैं। तो काम का मामला महर्षि जी के काम करे काम बहुत करवा दियो भाई जी। 5 काम बता दो ना कोई। एक तो कॉलेज बनवा दी 5 करवा आपके कार्यकाल में। ठीक है। एक तहसील कोई बंक कोई महत्व है, तहसील बनाने को बंक कोई कार्यकाल है। अच्छा और विकास कार्य विकास कार्य बहुत कौन सा विकास कार्य बताओ? 5 बनवा दी। रोड हर सरकार में बनावी PWD बार में भाई जी बताओ आपके कोटा हूँ। अच्छा आपके कोटों में बनवावी ना नगर पालिका हूँ मैंने। अच्छा सरकार भी बनावा है। सरकार भी बनावा है ना सरकार कांग्रेस सरकार की। अभी आपके पीछे देखो, आपके पीछे बोल रहे हैं हमारे पीछे खड़े है तो हाँ ये कह रहे हैं कांग्रेस देसी के ये नहीं कह रहे कांग्रेस सरकार बनाई कांग्रेस की अब आ रहे वर्तमान में आंकी नगर पालिका है, सफाई कर्मचारी को नहीं। अच्छा सफाई करने वाला तो एक कृषि अभी बताओ। तो अब तो तारी तहसील बन गई, अब तो और काम तहसील बनेगी तो बड़ी तहसील में अब उप तहसील है बात तो तहसील भी बन गई, उप तहसील तहसील बन उप तहसील तो अब भी आया है लोग बाग। तो अब तो काम होगा मतलब तो काम हो जना देख से तो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का टाइम देख लो। मैं तो अब भागा दौड़ी में लाग रहा है कहीं ये ने भेजे है कठी कहीं कोई बाबू ने भेजे है। ये तो वही काम करियो आपकी जिंदगी के महीने। क्या नाम बता रहे? मेरा नाम राजकुमार नई गांधी चौक राजल देसर। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद ते टाइम दिनो क्योंकि देर लग रहा अनुभव होना यही बता दो मन तो काम विधायक को काम और क्या अनुभव वोट तो देता होगा। हाँ क्या देख रहे हो तो बलेरो आदमी हो करनी देवा बलेरो अब की बार कौन सा लाग रहे है मतलब अविनेश जी से लागे। हाँ तो यही बात मैं पूछना चाहो तो बता दी मन की बलेरो के काम कराया अविनेश जी तो नॉलेज कौन भाजी मानता तो बलेरो कहीं से नाप्या करो थे बलेरो जो अच्छो है यो नया हुआ छोटो तन के लागे अब की बार सरकार सुरकुर में इंटरेस्ट राजनीति में मौजूद तक जाने को नहीं की बात है जाने अडी मीडिया मारा सुने हूं मार भाई लावरू अडी ना गया से लोग मत देखना हो क्यों अरे राजनीति की बात हो रही 2023 में ही चुनाव के लागे गहलोत सरकार आओगी या बीजेपी की सरकार आओगी?
मोदी अच्छे लगे या राहुल गांधी? मोदी अच्छे लगे, बिल्कुल। आपको क्या लगता है, मतलब चुनाव वोट लगते हैं मेरे। कितने बार वोट दिए? मैं अभी फर्स्ट टाइम दूंगा वोट। कितनी उम्र हो गई आपकी? 22 साल। 22 साल। क्या नाम है? जितेंद्र प्रजापति। जितेंद्र भाई, ये बताओ कि कैसे कार्यकाल को देखते हैं 5 साल के यहाँ के विधायक को आप? मैं तो सर बिल्कुल ही नहीं देखता, बाहर से आया हूँ। कहाँ से हैं मतलब? मैं यहीं को पर रहता, बेंगलोर हूँ। अच्छा, तो वोट डालने अब की बार तो आएंगे? हाँ, अब की बार कांग्रेस की आएंगे। सरकार ने जो काम किए हैं वो कैसे किए हैं? वो अच्छे ही हैं, तो- सभी अपने कार्यकाल में अच्छे ही काम करते, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी तो हो। अब की बार कांग्रेस या बीजेपी? मेरे हिसाब से इस बार बीजेपी आएगी। बजीत सारों तो मैं बात कर ली खाने के लागे बीजेपी के काम कराया है बीजेपी, मतलब एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आड़ो चाल रहे हो। वो नहीं है, जैसे अपना सरकार रेगुलर रहे ना 10 साल के लिए मिल जाए किसी बोले अभी यहाँ पर अपने बीजेपी का है, मतलब रिपीट होती रहनी चाहिए सरकार। अभी एमएलए बीजेपी का है तो उसकी मतलब सरकार नहीं है तो इतना विकास नहीं होगा। फिर भी उसने अपने फंड से काफी काम करवाया हमारे गाँव। यहाँ तो बीजेपी रही है 20 साल से, 20 साल में 2 बार 25 साल बीजेपी। से 20 से कैसे नहीं, उससे पहले एक बार कांग्रेस आई थी। वो तो काफी टाइम पहले 3 बार तो राजकुमार रेणुआ भी रह चुके हैं बीजेपी से। अब तभी तो 20 साल हो गए। सॉरी सर, 20 साल से। हाँ, थोड़ा सा ज्ञान मैं भी लेके आया हूँ। बिल्कुल जरूर सर। हाँ, अब क्या लगा कि आगे जो योजना सरकार लेके आई है युवाओं के लिए लेके आई है, नौजवानों के लिए, बूढ़ा के लिए, बुजुर्ग के लिए पेंशन योजना लेके आई है, चिरंजीवी योजना है, अन्य योजना को क्या फर्क लगा है धरातल पे? कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा है योजना के लिए कहने के लिए। मैं बार कहती हूँ कि यह योजना है बिन ऊपर यह मतलब बिल्कुल कायम नहीं है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं क्यों नहीं योजना है? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं मांगो, विधायकों मांगो थे जो मांगो डिमांड आज बिल्कुल भी पूरी नहीं है। देखो मांगो मैं मांगना पर मांग लेती हूँ, ओडी बन लिया रख के दे थोड़ी दे दे। नहीं, ओडी तो कमाया आसी ना, बात तो करा यहाँ ले काम एक मिनट काम है खुद करा सको आसी कमाई बाकी नहीं तो कोई बीजेपी आइडिया है नहीं कोई कांग्रेस आइडिया है, कोई नहीं है, सिर्फ अपने अपने गोज भर है। और बाकी रही बात कार्यकाल की तो बीजेपी के अब की बार भाई कार्यकाल अच्छा करे हमारे गाँव में। अच्छा, हनुमान जी भी घूम रहे हैं, ये साला शुरू यात्रा शुरू करी है हनुमान जी घूमा तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी बनना की पार्टी उम्मीदवार आवा तो क्या लगे को कोई माहौल बनाएगी? माहौल तो बहुत बढ़िया उनको भी बहुत बढ़िया साथ रही है पार्टी उनकी भी, लेकिन हमारो बीजेपी नहीं है। बिल्कुल। क्या कर रहे हो? रत्नगढ़ का मायना है हनुमान जी को कोई वर्चस्व को नहीं। अरे सारले सुजानगढ़ में उपचुनाव रत्नगढ़ का बीजेपी को माहौल है ज्यादा, अविनाश महर्षि के साथ का मायना। ये कह रहे थे बीजेपी वाला मैं तो श्रद्धाएं जिताता आ रहा, बीजेपी ने वोट दे रहा, काम वह भी है नहीं वह तो बीजेपी ने दे रहा। थाने के लगे कांग्रेस ने बीजेपी ने कभी दिए ही कांग्रेस दिए गुन जाके दिए वहीं गुने दिए ही गुन। क्या काम गुने अच्छा लगी है? काम में से बढ़िया है पर बीजेपी में तो दिए ही गुने देवाएंगे। तो कांग्रेस तो जीते गुने वरना जीते मान की लागे। अब की बार क्या लगा कांग्रेस का कितना उम्मीदवार? अब का कांग्रेस गलो कांग्रेस सरकार को रहना उम्मीदवार अठे कांग्रेस का कौन कौन हो उसके अठे जिला अध्यक्ष पिछली बार आप बने टिकट दे दी ना, काम तो कांग्रेस विषय करा बीजेपी विषय करा नहीं, टिकट क्या मिल सके कांग्रेस की? देखो अब टिकट तो भाई टिकट देव जगह ना कितना को उम्मीदवार को बता रहे की बात सुन रखे हैं। अभिलेष महर्षि को बीजेपी मारी है, मैं तो बता रहे की सुन रखे हैं। क्या कर रहे होते? गोदारा जी को नाम मारे, पुसाराम जी को बीजेपी मारो पूरा मोहल्लो कांग्रेस है बीजेपी रो बिल्कुल कौन सा मोहल्लो दारो अगुनो बास। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। ये नौजवान और बुजुर्गों से हम यहाँ के मुद्दे, यहाँ की चर्चाओं को लेकर काफ़ी विस्तार से हमने बातचीत की। 2023 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, गांव गलियों में राजनीतिक विचार विमर्श तेज होते जा रहे हैं, लोगों के अंदर चुनावी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि गहलोत की इन योजनाओं का प्रभाव लोगों के बीच में पड़ता है और उसका असर विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मतों में मिलता है या नहीं, या फिर एक बार मोदी के चेहरे पे यहाँ प्रयोग किया जाएगा राजस्थान में, और राजस्थान में फिर एक बार बीजेपी सरकार आएगी, क्योंकि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस राजस्थान में ये चलता रह रहा है। ये परिपाटी टूटेगी या बरकरार रहेगी, ये देखना 2023 के विधानसभा चुनाव में है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, माजी कुमार, आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। नमस्कार।